Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the incorrect statement and we are given four options. We have to select the correct option among these. सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में लिख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट, फिर एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो सबसे पहले हमारी की कॉन्सेप्ट लिखने के बाद हमारा क्या है, की कॉन्सेप्ट इज रोल ऑफ गैसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि करके सारी स्टेटमेंट्स को। जो सबसे पहले स्टेटमेंट है दैट इज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 leads to the stiffness of flower buds which eventually fall off from the plants। अब अगर बात करें इस चीज की तो जो CO2 होती है, CO2 is CO2 in moderation or in moderate levels is used or beneficial to plants। बट जैसे ये स्टिफनेस ऑफ फ्लावर की बात है या फिर जो बर्ड्स को फॉल ऑफ करने की बात है, इसके जो रीजंस हो सकते हैं दैट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट। तो एक रीजन इसका हो सकता है कि या तो इसकी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी हो, कुछ न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी हो, या फिर हो सकता है कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है, या तो ये हो सकता है कि वाटर का स्कार्सिटी हो, वाटर का लेवल हो जो कम हो, वाटर वाटर स्ट्रेस हो, प्लांट को प्रॉपर वाटर प्रोवाइडेड नहीं हो, ये भी रीजंस हो सकते हैं। बट सो जो ये वाली स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, पर हम बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो जो बी स्टेटमेंट है, द इरिटेंट रेड हेज इन ट्रैफिक लाइट्स एट कंजेस्टेड प्लेसेस इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इस स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। जो बी स्टेटमेंट है तो उसमें क्या है कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारी, क्योंकि जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और मोस्टली अगर इसमें बात करें NO2 की, तो ये जब कोई भी जैसे गैसेस होती हैं जहाँ पे फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, फॉसिल फ्यूल बर्न इन व्हीकल्स और इन फैक्ट्री, तो जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में ये बर्न हो रहा है वहाँ से ये रिलीज होता है, व्हीकल्स से भी रिलीज होता है। और जो ये NO2 की जब हाई कंसंट्रेशन होती है वो तो रेड, व्हेन इन हाई कंसंट्रेशन इन ट्रैफिक लाइट्स, और it gives a reddish brown color, reddish brown। जो ये एक रेडिश ब्राउन कलर दिखाता है, जो फोटोकेमिकल स्मॉग कह सकते हैं हम उसको, फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये हेल्थ के मतलब अफेक्ट कर सकता है, इट इज अफेक्ट, इट कैन अफेक्ट वेरियस हेल्थ इश्यूज। तो इसकी वजह से बहुत सारे हमारे हेल्थ इश्यूज है जो वो हो सकते हैं। जो सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या लिखा है कि जो CO है दैट इज highly poisonous to human living beings of its ability to block the delivery of oxygen to organs and tissues। तो इसकी अगर हम बात करें, जो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बेसिकली क्या करता है,
ये टॉक्सिक होता है एक तो, और कलरलेस गैस है, टॉक्सिक एंड कलरलेस गैस। और इसकी जो हेमोग्लोबिन के साथ में कंबाइनिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की, वो 200 टाइम्स मोर ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन से 200 गुना फास्टर ये रिएक्ट कंबाइन कर सकती है हेमोग्लोबिन के साथ में, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन तो कम, बहुत स्लो स्पीड में होती है और ये पूरे ऑर्गन्स में, हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है इंसान की। तो ये हमारे लिए बहुत टॉक्सिक गैस है और इट इज़ वेरी पॉइजनस टू लिविंग बींग्स। अगर अब बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में है कि हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब कि कैंसर कॉजिंग। तो कैंसर कॉजिंग, तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, जब जैसे कभी किसी का इनकम्प्लीट कंबशन हो मटेरियल्स का और हम उन्हें इनहेल कर दें, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत कार्सिनोजेनिक होते हैं। So the correct answer for this question will be option number A. I hope you understood it well. Best of luck.